दोस्तों, आपने अवतार मूवी तो देखी ही होगी। उसमें एक प्लेनेट दिखाया गया था जिसका नाम था पेंडोरा। एक ऐसी जगह जहां रात में जंगल चमकते हैं, पहाड़ हवा में तैरते हैं और 10 फीट लंबे नीले एलियंस यानी नावी रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे रियल यूनिवर्स में भी ऐसी कोई जगह हो सकती है? क्या साइंस की दुनिया में कोई पेंडोरा सच में एग्जिस्ट करता है? आज के इस वीडियो में हम इसी से पर्दा उठाएंगे। हमारी खोज शुरू होती है अल्फा सेंचुरी से। मूवी में दिखाया गया पेंडोरा इसी स्टार सिस्टम का हिस्सा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्फा सेंचुरी कोई इमेजिनरी नाम नहीं बल्कि एक रियल स्टार सिस्टम है जो हमारे सोलर सिस्टम से सिर्फ 4.37 लाइट ईयर दूर है। लेकिन 4.37 लाइट ईयर सुनने में कम लगता है, पर अगर हम अपने सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट से भी वहां जाएं तो हमें लगभग 70,000 साल लग जाएंगे। फिर भी यूनिवर्स के हिसाब से ये हमारे सबसे करीबी ग्रह है। अब बात करते हैं उन प्लेनेट्स की जो हमारी धरती की तरह बिल्कुल दिखाई देते हैं। साइंटिस्ट ने 2016 में एक प्लेनेट ढूंढा जिसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। यह प्लेनेट बिल्कुल हैबिटेबल जोन में है, यानी यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी। इसके बाद आता है केपलर 452 बी, जिसे धरती का बड़ा भाई कहा जाता है। इसका स्टार बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, यह धरती से 60% बड़ा है और यहाँ की ग्रेविटी डबल है। यानी अगर आपका वजन वहाँ 50 किलो है तो वहाँ 100 केजी फील होगा। वहाँ चलना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको पेंडोरा जैसा व्यू चाहिए तो टेरेपिस्ट 1 सिस्टम सबसे बेस्ट है। यहाँ एक नहीं बल्कि 7 प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अगर आप एक प्लैनेट पर खड़े होंगे तो दूसरा प्लैनेट आपको आसमान में एक बड़े चांद की तरह दिखाई देगा। इमेजिन कीजिए वो नज़ारा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एलियन नावी जैसे बिल्कुल नीले होंगे? देखिए, किसी भी प्लेनेट पर लाइफ वहाँ की ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। अगर किसी प्लेनेट की ग्रेविटी ज़्यादा है तो वहाँ के जीव बहुत ही छोटे होंगे, और अगर किसी प्लेनेट की ग्रेविटी कम है तो वहाँ के जीव पतले और लंबे हो सकते हैं। पेंडोरा की तरह चमकने वाले जंगल भी पॉसिबल है। धरती पे भी जेलीफिश और कुछ मशरूम्स रात में चमकते हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अगर किसी प्लेनेट पर अंधेरा ज़्यादा है तो वहाँ की लाइफ खुद की लाइट प्रोड्यूस करेगी ताकि वो देख सके और बात कर सके। अब सवाल ये है कि अगर इतने सारे प्लेनेट्स हैं तो हमें अब तक कोई एलियन मिला क्यों नहीं? इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। शायद वो इतने एडवांस हैं कि हमेशा बात ही नहीं करना चाहते, या शायद यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमें अभी सिर्फ एक बाल्टी जितना ही स्पेस देखा है, जबकि पूरा समुंदर अभी बाकी है। पेंडोरा मिले या ना मिले, लेकिन ये रिसर्च हमें एक ही चीज सिखाती है कि हमारी धरती कितनी स्पेशल है। हमें दूसरे प्लेनेट्स ढूंढने के साथ साथ हमें अपने इस प्यारे प्लेनेट को भी बचाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं कोई पेंडोरा हमारा इंतजार कर रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अब ऐसे ही स्पेस मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।